ये सब में हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे थर्ड एंगल मेथड में। पहले यहाँ से फ्रंट व्यू बराबर, लेंथ 50 + 30 80, हाइट 45 + 20 65 एंड विड्थ 60 + 20 80। तो पहले लेआउट बना देंगे। इसके बाद फ्रंट व्यू में देखो आपको ये पार्ट दिखता है, बाद में ये पार्ट दिखता है बराबर, और ये देखो ये वाला पार्ट। पहले वो बनाएंगे। यहाँ से कितना लेंगे 20। ये हाइट डाउन है, ये कितना है 20। यहाँ से नीचे जाएंगे 20, ये सीधा लाइन जाएगा, बाद में यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, बाद में यहाँ से ये वर्टिकल लाइन है, और ये स्लोप बना रहे हैं हम लोग। देखो ये पूरा, ये हाइट कितना है 20। यहाँ से इधर ज्वाइंट कर दो। उसके बाद ये कितना है 50, यहाँ से 50 लेके वर्टिकल लाइन बराबर। अभी ये कितना है 45, यहाँ से कितना लेंगे 45 और ये ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद टॉप व्यू में देखो ये पार्ट दिखेगा एल शेप, बाद में ये रेक्टेंगल दिखेगा, बाद में ये वाला एल शेप भी दिखेगा जो इंक्लाइंड है, लेकिन आपको तो एल ही दिखेगा। तो आपको प्रोजेक्ट करना है यहाँ से। ये कितना है, यहाँ से प्रोजेक्ट करो 60, ये टोटल 80 है। ये लाइन डार्क आएगा, यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं, नहीं तो ऊपर से 20 + 45 भी ले सकते हैं। ये देखो मिल गया ये लाइन डार्क, ये रेक्टेंगल देखो। उसके बाद ये वाला पार्ट, तो यहाँ से एक्सटेंड करो टॉप व्यू से। ये कितना है 30, यहाँ से 30 अंदर, और ये भी 30 है, तो वापस एल मिल गया। तो इस प्रकार से फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हो गया। अभी हम लोग साइड व्यू करेंगे। उसमें ये रेक्टेंगल दिखता है, ये रेक्टेंगल दिखता है, ये एल शेप, और ये रेक्टेंगल, और ये भी रेक्टेंगल। पहले एक एक करके प्रोजेक्ट करते। देखो ये लिया 60 / 20 का एक रेक्टेंगल ऊपर वाला। उसके बाद ये वाला, उसको प्रोजेक्ट किया। ये देखो इसको प्रोजेक्ट किया। ये वाला रेक्टेंगल, उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट किया। देखो ये लाइन, तो ये रेक्टेंगल मिल गया, तो वो एल शेप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये देखो ये वाला। तो इस प्रकार से हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना दिया। आप लोग इसमें लेबलिंग और डायमेंशनिंग कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।